आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है वो दो बातें जो बोली, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे उतने आत्मस्वरूप की विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति, काम संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का, संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्री सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए, आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। दम, पहले ही हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले, तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया, ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ हैं। दम शब्द से है इंद्रियों का निग्रह, पर इंद्रियों का निग्रह होता है मन के द्वारा, और मन इंद्री दोनों मिल मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सेती, तो बची बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध हो तो मन पर अंकुश लगावे, लगाम खींचे तो इंद्रिय रूपी घोड़े सहज मार्ग में आ जाएं। सहज मार्ग है भगवत मार्ग, विषम मार्ग है संसार मार्ग। बहुत सावधान। और बुद्धि तभी शुद्ध रहेगी जब हर क्षण प्रभु का स्मरण करेगी। भगवान से वियोग प्राप्त हुई बुद्धि, वियोग माने भगवान से विलग हुई बुद्धि शासन नहीं कर सकती मन और इंद्रियों पर, और भगवान से योग को प्राप्त हुई बुद्धि इनको अपने शासन में रखेगी। तो बुद्धि योग कैसे बने? तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। श्री भगवान के वचन। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी